आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव। क्या स्टार्ट करेंगे? इंटेरोगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पर्सन इसी से आते हैं और एलडीसी में तो मन भर भर के पर्सन देता है, खूब पर्सन देता है एलडीसी में। जैसे मैं इसको मान लो, मैं यहाँ इसको यूं मानता हूँ, अब इसको मान लो, अपने मन में मानना है, लिखा नहीं होगा, मान नहीं है। यहाँ क्या है? आई, मी, माई। वर्ब से पहले आया, बाद आया, यू पहले आया, तो एक नंबर वाला है, इसको डिलीट कर दो। यहाँ क्या बचा? आई। यहाँ क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हो? तो बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी सेट कर जाए, ठीक है। और सब ठीक रहते सब? बहुत मस्ती में। कल टॉपिक चल रहा था अपना डायरेक्ट डायरेक्ट। क्या चल रहा था? डायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था एसरेटिव। क्या स्टार्ट किया था? एसरेटिव। और एसरेटिव में कुछ चीजें मैंने करवा दी थी, कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करवा दी थी। मेन चीजें मैंने करवा दी थी। सेट को सेट रखना है, सेट को डॉट करना है, कंजक्शन डेट लगाना है, ठीक है। जब टाइम संबंधी परिवर्तन होंगे तो वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में, वर्ब सेकंड को हेड प्लस वर्ब थर्ड में, इज एम आर को वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब को हेड बिन में, एज एम हेड को हेड में रखना है। और हेड को मस्ट में भी चेंज किया जाता है, वो बता दूंगा कैसे होता है आगे, ठीक है। अब एक वाक्य ये है, ठीक है, ये लिखा हुआ लिखा कल, और इस पे अपने चर्चा करते हैं। जैसे ये है, अब यू आपको पता है कि सेकंड पर्सन होता है। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और यहां हमारे पास कुछ है नहीं, तो नियम ये कहता है यहां अपनी तरफ से क्या मान लो, अपनी तरफ से फर्स्ट या थर्ड पर्सन यहां मान लो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लो। जैसे मैं इसको मान लो, मैं यहां इसको यूं मानता हूं, अब इसको मान लो, अपने मन में ही मानना, वहां लिखा नहीं होगा, मान नहीं है। अब मान लो ये वाक्य ऐसे है, मोहन सेड टू, ऐसे, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? मोहन सेड, ऐसा नहीं है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग से होता है, सेकंड पर्सन यहां कुछ है नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन से कुछ मर्जी मान सकते हैं, इसलिए मैंने मान लिया मोहन सेड टू मी। आगे है ही क्या? ये वाक्य है, तो क्या बन जाएगा? मोहन का, मोहन सेड टू किस में कन्वर्ट होगा? टोल्ड में, मी कंजक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सर हमें चेंज करना नहीं आता, कोई बात नहीं, इसकी टेबल लिख लो, इसकी टेबल लिख लो। यू, यू, योर। यहां क्या है? आई, मी, माई। वर्ब से पहले आया है, बाद आया, यू पहले आया है, तो एक नंबर वाला है, इसको डिलीट कर दो। यहां क्या बचा? आई। यहां क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। आई हैड नॉट प्लेड, हेयर का क्या हो जाएगा? प्लेयर। ये टॉपिक मैंने कल स्टार्ट किया था, एसरेटिव। एसरेटिव का ये मेन एग्जांपल है, उसको ध्यान रखना। यू आ दे तो यार थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं, ये सी दे भी मान सकते हैं, आई और वी भी मान सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं उस पूरे स्टेटमेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। कोई फिक्स रूल नहीं है इसका, यहां देख लेना कि ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है। तो ये था। आज हमने स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव। क्या स्टार्ट करेंगे? इंटेरोगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पर्सन इसी से आते हैं, और एलडीसी में तो मन भर भर के पर्सन देता है, वो खूब पर्सन देता है एलडीसी में। और एलडीसी में इसके क्वेश्चन काफी आएंगे इंटेरोगेटिव में, 3 से अगर 8 क्वेश्चन आए तो 3 या 4 क्वेश्चन इसके होंगे, ठीक है। मैं हेडिंग डाल रहा हूं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव करते हैं क्या होता है? सबसे बड़ी विशेषता क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फर्स्ट कौन सा है? डबल वर्ड वाला। सेकंड हेल्पिंग वर्ड। आगे बात में तो इसका रूल नंबर 1, चाहे सैड लिखा हो चाहे सैड टू लिखा हो,
किसमें चेंज होगा? आज तक। आगे बात सुनने, एक चीज सैड हो तो सैड को किस में कन्वर्ट होगा? आस्कर में चेंज होगा। ठीक है, रूल नंबर 2, कंजक्शन क्या लगाना है? अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड ही रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड ही रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो। ठीक है, इनमें से एक चीज रहेगा। अब इसका एग्जांपल करते हैं, पहले पहले करवा देता हूं मैं। मान लो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी बात, राम सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट टुडे, तो क्या बनेगा? राम का राम, सेड टू आकर, मी का मी। अब वो गलती क्या करेगा? एलडीसी सीटी एग्जाम में या बड़े एग्जाम में यहाँ टोल्ड कर देगा, यहाँ टेल कर देगा, यहाँ आस्क कर देगा, आस्क कर नहीं करेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो कंजक्शन क्या आएगा? इफ। क्या आएगा? इफ। अब लिखो नोट लगा के, नोट। अगर सब्जेक्ट से पहले डू या कैज आए तो मेन वर्ब को सेकंड में बदलो। और इनका कोई रोल है नहीं। ठीक है, अब यू क्या है? यहाँ सेकंड पर्सन है, इसकी कोडिंग चेंज करो, करके देख लो। सर अभी चेंज नहीं करना था, कोई बात नहीं, आपको ये तो आता है दोनों की टेबल, यू यू, योर, आई, मी, माई। मेन वर्ड से पहले है या बाद में है? पहले है, एक नंबर वाला है, इसको डिलीट मार दो। क्या है? आई। और अभी मैंने लिखा है सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाए तो इनका कोई रोल नहीं रहता, मेन वर्ब को सेकंड में चेंज कर दो। टुडे किसमें चेंज होगा? दे में। सर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसको एसरेटिव बना दिया। ये इंटरोगेटिव था, हमने इसको क्या बना दिया? एसरेटिव बना दिया, क्योंकि यहां मैंने आजकल लगा दिया तो बात पूछ रहा है, वो बात क्या कर रहा है? पूछ रहा है। इस बात को ध्यान रहे और इसको ढंग से लिख लो एक बार। वैसे ही बात क्या है? ठीक है, तो पहले नोट लगा लो, नोट। अगर सब्जेक्ट से पहले, मेरी रिपोर्टर स्पीड की बात हो रही है,
डिड को हटा दो, यानी सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाए तो डिड को हटा देना है और मेन वर्ब को हेड प्लस और थर्ड में चेंज कर देना। ये सबसे बढ़िया रूल है। बनाते हैं। मोहन का सेड टू, मी का हिम, कंजक्शन इफ। ठीक है, अब सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करो। वो चेंज किया हुआ था पहले। यू सेकंड पर्सन है, इसकी टेबल लिख लो। यू, यू, योर, आई, मी, माई। अब हटाना किसको है? सब यानी मेन वर्ब से पहले यू आया तो एक नंबर वाला है, इसको हटा दो। इसके आ गया आई आ गया। क्या आ गया? आई। और मैंने कहा सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाए तो मेन वर्ब को हेड प्लस और थर्ड में चेंज कर दो। तो आई हैड गिवन। अब यह फर्स्ट पर्सन आ गया। कौन सा पर्सन आ गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। टेबल लिख लो दोनों की। यहां लिख देता हूं आई, मी, माई। यहां कौन है? मोहन। मोहन का क्या है? ही, हिम, हिज। किसको डिलीट करना है? मी को उड़ा दो। कौन बचा? हिम लगा दो। यस्टरडे को किसमें चेंज करोगे? ये लो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। यानी ध्यान रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो उसका आंसर यानी इनडायरेक्ट हमेशा एसर्टिव बनेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा फिर भी इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि हमने बात को पूछ लिया है। हमने बात को पूछ लिया है, इसलिए पर्सन खत्म हो गया है। अब ये मैं वाक्य देता हूं 5 या 10 अपने करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। He said to him, can you speak English? थर्ड स्टेटमेंट है I said to Ram, do they help the poor? Do they help the poor? She said to me, have you completed your होम? जैसे 3-4 स्टेटमेंट है। सबसे पहले इनको बनाते हैं। राम का सैड टू किस में कन्वर्ट होगा? आकर मी का मी। अब ध्यान रहे ये बीच अकेला नहीं आएगा। 3-4 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ नाउन साथ में लिखी जाती है। अगर एक को आ जाए विच, एक आ जाए हाउ मैनी, एक आ जाए हाउ मच, अगर ये वर्ड अगर कहीं भी दिखाई दे तो इनके साथ वाली नाउन साथ में लिखी जाती है। एक हुज भी होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? अब अकेला विच नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? विच टीचर। ये कंजक्शन बन गया पूरा। ठीक है, ये क्या बन गया? कंजक्शन। अब विच टीचर लिखा गया तो इसके बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है। रामबाण ये ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट गलत क्यों होते हैं अधिकांश बच्चों के, इसके बाद वो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। नहीं, जैसे ही कंजक्शन आ गया, कंजक्शन के तुरंत बाद, दोबारा बोल रहा हूं, कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है। कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है, लाजमी है। तो मैंने अभी सिखाया था कि सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाए
तो डू और डज का कोई रोल नहीं होता। मेन वर्ब को क्या किस में चेंज कर दो, मेन वर्ब को सेकंड में चेंज कर दो। तो पहले इसको चेंज करते हैं, यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो यहाँ आई आ जाएगा। अब आराम से बनाना सीख जाओ, क्योंकि दोनों की क्या लीजिएगा, टेबल लिखिएगा। आई लाइक सॉरी, ठीक है, जैसे ये है, ही का ही, टैटू आस्कर, हिम का हिम। अब ये कंजक्शन आ गया इफ, क्योंकि मॉडल जितने भी होते हैं, मॉडल्स जितने भी होते हैं, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने पास कंजक्शन क्या आएगा, इफ आएगा। मैंने इफ लगा दिया। सर ही कैसे आया, अभी समझा देता हूं। इस यू को डिलीट करो, वर्ब से पहले आया तो एक नंबर वाला है, इसके 10 नीचे क्या आया, ही आया, ही लगा दिया। अब ध्यान रहे, कैन का क्या लिखा था कल, कैन कुड में हो जाएगा कुड। और मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट आती है। ध्यान रहे, इस वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में चेंज नहीं करना, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट आती है तो यहां भी मॉडल है और यहां भी क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट आएगी। ठीक, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये दो बातें क्लियर हुई। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ाते हैं, आई का आई, सेट टू आस्कर, राम का राम, कंजक्शन इफ। सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाए तो डू और डज का कोई रोल नहीं होता। मेन वर्ब को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता, दे का दे। वर्ब फर्स्ट, डू और डज पहले आ जाए तो वर्ब सेकंड में चेंज कर दो। ये लो, आगे देखते हैं। सी का सी, सेट टू किस में कन्वर्ट होगा, आपका मी का मी, हेल्पिंग वर्ब आई, हैड, कंप्लीटेड, सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। चेंज करके बताता हूं, यहां आ गया यू, यू, योर, वहां क्या है, आई, मी, माई। अब ध्यान क्या लिखा था, योर, उड़ा दो, क्या आएगा, माई, ये और एग्जांपल करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपरों में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपरों में पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। सी सेड टू द स्टूडेंट्स, सी सेड टू द स्टूडेंट्स, why are we clapping, why are we dancing here.
in this problem. He said to my servant. He said to my servant. How much milk was which color? Do they like? बनाते हैं सबसे पहले सी का सेट तो किसमें कन्वर्ट होगा? इनका अब कंजक्शन क्या लगेगा? डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड हु। अब आपको मैंने बहुत बार समझाया है कि जैसे ही कंजक्शन आ जाए उसके बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है। अब सब्जेक्ट हमारे पास किसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये बचा है, इसको चेंज करते हैं। दोनों की टेबल लिख लो। यू का यू, यू यू योर, वहां क्या है? ठीक है। अब मेन वर्ब से तो मेन वर्ब आई नहीं है और मेन वर्ब से पहले ही है, क्योंकि मेन वर्ब अभी तक आई नहीं, तो आएगी तो आगे आती। अब ये जैसे ही सब्जेक्ट आए तो इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? वी। और इज मार्क किसमें जो होता है? वॉज में, क्योंकि एक नंबर वाला यू है, हटा दो इसको और ये ही आया, हु ही वॉज। ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। आगे देखते हैं। सी का सी, सेट टू स्टूडेंट्स, कंजक्शन वाई, दी फर्स्ट पर्सन है, जनरल, वी अस अवर, सी हर हर। क्या है? वी, रीड कर दो, क्या बचा? इज मार्क किसमें चेंज होगा? हेयर का ये लो, जी का सी, सेट टू आस्कर, मोहन का मोहन। सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाए और हेल्पिंग वर्ब है तो पहले तो लगाओ इफ, लगा दिया। अब देख हर पर चेंज ही नहीं होगा। डिड आए तो मेन वर्ब को हेड प्लस और थर्ड में चेंज कर, तो डिड का कोई रोल नहीं रहता। दैट फर्स्ट पर्सन है, दिस का आगे चलते हैं। ये का ही, टैटू अब ये पूरा साथ देखा जाएगा। मैंने भी समझाया विच आ जाए तो उसके साथ नाउन साथ लिखी जाती है। विच कलर, सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाए तो मेन वर्ब को सेकंड में चेंज कर दो और डू और डज का कोई रोल नहीं था। दे थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होगा। ये थे आपके इंटरोगेटिव। ठीक है। अभी कुछ और टॉपिक करते हैं, उस पर और चर्चा करते हैं, विशेष चर्चा करते हैं। ठीक है।